त्रेता युग के समय अयोध्या के पास राजा अम्बरीश का राज्य था। वे परम भगवत भक्त थे और प्रत्येक एकादशी व्रत का पालन करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और वे अपने धर्मपरायण आचरण के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार जब उन्होंने निर्जला एकादशी व्रत रखा तो द्वादशी के दिन जैसे ही वे उपवास तोड़ने वाले थे, अचानक महर्षि दुर्वासा उनके महल में पधारे। राजा ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। स्वागत है मुनिवर, कृपया भोजन स्वीकार करें। दुर्वासा ने सहमति दी, लेकिन बोले, मैं पहले यमुना में स्नान करूंगा, फिर भोजन करूंगा। वह स्नान के लिए चले गए, लेकिन काफी समय बीत गया। उधर व्रत तोड़ने का शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला था। राजा असमंजस में पड़ गए। यदि वे भोजन किए बिना रुकते तो व्रत अधूरा रह जाता, और यदि वे पहले खा लेते तो यह एक अतिथि का अपमान होता। दरबार के ऋषियों ने सलाह दी, राजन, आप केवल तुलसी जल ग्रहण कर लें, इससे व्रत पूर्ण होगा और ऋषि का अपमान भी नहीं होगा। राजा ने वैसा ही किया। कुछ समय बाद जब दुर्वासा लौटे, उनकी दृष्टि से यह बात पता चल गई। उनका क्रोध भड़क उठा। राजा अम्बरीश, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। उन्होंने क्रोध से अपनी जटाओं से एक ज्वलंत राक्षसी कृत्या को उत्पन्न कर दिया। वह राक्षसी राजा को भस्म करने के लिए दौड़ी, लेकिन अम्बरीश अड़िग खड़े रहे और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। उसी क्षण श्रीहरि का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उसने कृत्या को भस्म कर दिया। लेकिन सुदर्शन चक्र वहीं नहीं रुका, वह ऋषि दुर्वासा की ओर बढ़ने लगा। ऋषि भयभीत होकर भागे। पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शिव जी के पास, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। अंततः वे भगवान विष्णु के पास वैकुंठ पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, प्रभु, मुझे सुदर्शन चक्र से बचाइए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मुनि, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, केवल अम्बरीश ही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। शर्मिंदा होकर ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। राजन, मुझे क्षमा करें। राजा अम्बरीश ने कोई क्रोध नहीं दिखाया, बल्कि भगवान विष्णु से प्रार्थना की और सुदर्शन चक्र को शांत किया। फिर उन्होंने ऋषि दुर्वासा को प्रेम पूर्वक भोजन कराया और सम्मान दिया। दुर्वासा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अम्बरीश को आशीर्वाद देकर विदा ली। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और भक्ति क्रोध से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अहंकार और गुस्से की तुलना में त्याग, करुणा और समर्पण सच्ची विजय दिलाते हैं। इस प्रकार राजा अम्बरीश का नाम युगों तक अमर हो गया।